तो हेलो मेरे यार बेसिक जूनियर्स, कैसे हो यार आप सब लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो न्यू चैप्टर अपना शुरू हो चुका है, तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना आज लेक्चर 1 है। ठीक है, तो अपने जो दोस्तों को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर देना ताकि वो भी जो इस लेक्चर का है वो फायदा उठा सके, और जो आगे आने वाले लेक्चर है उसका भी वो फायदा उठा सके। ठीक है, तो जो भी चैनल नए हैं मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी एनआईटी मीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। और आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी इजीली। ठीक है, यहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्ट पेज पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले थे इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, क्या शुरू करने वाले थे? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन समाकलन। ठीक है, क्या होता है समाकलन? देखो हमने पहले पढ़ा था डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जितनी भी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ठीक है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, तोड़ देना। ठीक है, वो होता है क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जितनी भी हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं, ठीक है, उनको एक साथ जोड़ देना, उनको एक साथ कलेक्ट कर देना, वो होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, समाकलन। ठीक है, तो ये तो हो गई एक नॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, अब मैथमेटिकली कैसे देखेंगे? तो मैथमेटिकली देखो, अ, हमको किसी चीज का मान लो एरिया निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, कोई जैसे हमको छोटी छोटी स्ट्रिप दी हुई है तो उनको एक साथ कलेक्ट करने के लिए, या मैथमेटिक्स में जितने मतलब नंबर दिए हुए हैं, समेशन समेशन का मतलब भी इंटीग्रेशन ही होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बहुत बड़ी चीज बना देना, वो भी क्या है? इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का यूज जैसे एरिया निकालने के लिए भी होता है, लेकिन एरिया हम निकालेंगे किसमें? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मान लो एरिया कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन से? ठीक है, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब मेरे को इसका एरिया बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? हाफ, ठीक है, इंटू बेस। बेस कितना है इसका? 1। हाइट कितनी है इसकी? 2। तो एरिया कितना आ गया? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लो ये किसमें? मीटर में है। ये भी किसमें? मीटर में है। ठीक है, ये भी मीटर में है। ठीक है, तो देखो, अब देखो, अब मान लो आपको सेम ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सेम ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो आपको सेम ट्राइंगल दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है 0 से 1, और इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? y इक्वल टू -2x+2। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो क्या आएगी? क्या होती है? y इक्वल टू mx+c। c कितना है? c कितना है? 2। c कितना है? देखो, इक्वेशन निकालना बता रहा हूँ। देखो y इक्वल टू m निकालना मैं बताता हूँ अभी। c कितना है? 2। ठीक है, m क्या होता है? देखो m होता है, क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और क्या होता है? इसको हम dy/dx भी बोलते हैं, इसी को हम y डैश भी बोल देते हैं, इसी को हम tan थीटा भी बोल देते हैं। ठीक है, ये स्लोप होती है हमारी। ठीक है, तो y2 - y1, देखो ये पॉइंट कौन सा है? 0,2। और ये वाला पॉइंट क्या है? 1,0। तो जब आप इसकी स्लोप निकालोगे, ठीक है, ये मान लो क्या है? x2, ये क्या है? y2, ये क्या है? x1, ये क्या है? y1। ठीक है, तो y2 कितना है आपका? 2। y1 कितना है आपका? 0। x2 क्या है आपका? 0। y1 क्या, x1 क्या है आपका? -1। तो ये कितना है? -2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू एम क्या है आपके पास? -2x प्लस c कितना है? 2। तो ये इक्वेशन आगे, देखो ये इक्वेशन आगे। अब आपसे बोला है कि इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या निकालो? इसका एरिया निकाल दो। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालोगे? अब देखो एरिया। ठीक है, तो देखो लिमिट। ठीक है, ये किस में आएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो लिमिट देखो, x की लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 1 तक। ठीक है, तो 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से 1 तक गया। और y क्या है अपना? -2x+2 इंटू डी। ठीक है, अब करो देखो तो क्या आएगा? ये इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास माइनस। देखो अभी तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाद में आप
आप भी सीख जाओगे, ठीक है। -2x+2 का स्क्वायर बाई -2 इंटू 2, ठीक है। आया कैसे वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप बस यहाँ पे देखिए कि आंसर आपका 1 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/4 -2x+2 का स्क्वायर, और लिमिट भी तो थी ना अपनी, कितनी, 0 से 1, ठीक है। तो 0 से 1 अब आप यहाँ पे पुट करो, देखो इसमें 0 से 1 जब आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा -1/4, ठीक है। एक्स की जगह -2 इंटू 1 +2, ठीक है। और अब पुट करोगे आप 0, तो 0 पुट करोगे तो ये फिर माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट ये हो गई माइनस लोअर लिमिट माइनस, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +2, ठीक है। तो देखो, अच्छा स्क्वायर भी है ना इसका, इस चीज का स्क्वायर है, ठीक है, सब ठीक है। तो -1/4, ठीक है, -2 से 2 कैंसिल हो गया, और बचा अपने पास 2, वो किसका बचा, माइनस का, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं सॉरी, माइनस अपने पास बाहर है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है, माइनस अपने पास बाहर आ गया, तो ये कितना बना, 4/4 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी देखो कितना आया, 1 मीटर स्क्वायर, और अपने एरिया ऐसे निकाला तो कितना आया था, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का यूज किसके लिए भी होता है, एरिया निकालने के लिए भी होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है, कुछ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, मोस्ट फॉर्मूला, ठीक है। जैसे देखो ए ए इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ए तो कांस्टेंट है, तो ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, देखो डी एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी, तो ये एक्स प्लस सी आ गया, ठीक है, ये एक्स प्लस सी आ गया। अब देखो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, देखो एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता था एक्स की पावर एन का, वो क्या होता था, एन इंटू एक्स एन -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है, और नीचे एन प्लस वन आ जाता है, और एक कांस्टेंट भी आता है, ठीक है। और एन इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ए ए प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो ए प्लस एक्स यहाँ पे है, और ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ठीक है। तो देखो जब एक्स के साथ कोई मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है, कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, तो आप देखो जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ना, वो कहाँ पे आ जाता है, अपॉन में, डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। और 1/x का ln x e की पावर ए एक्स, ठीक है, e की पावर ए एक्स, तो e की पावर ए एक्स का e की पावर एक्स ही होता है, अपॉन में जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन ln a, मोड एक्स अपॉन एक्स का होता है मोड एक्स प्लस सी, ठीक है। कांस्टेंट लगाना मत भूलना, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स का प्लस साइन एक्स, टेन एक्स का ln सेक एक्स, कोट एक्स का ln साइन एक्स, सेक एक्स का ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोस एक्स का ln टेन एक्स बाई टू, और ठीक है, और क्या होता है ln कोस एक्स माइनस कोट एक्स, एक्स स्क्वायर का टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, ठीक है, और कोस एक्स कोट एक्स का माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो ये बाकी फॉर्मूला है, ठीक है। और जो ये तीनों सबसे जो चैप्टर नंबर 8 में जो फॉर्मूला यूज आएगा मैक्सिमम, वो ये आएगा जो 30 नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला भी यूज आएंगे, ठीक है, एल एन लोगरिथम वाले फॉर्मूले, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, तुमको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन 2x का, ठीक है। तो डायरेक्ट बता दूं, साइन एक्स का क्या क्या होता है, माइनस कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पे 2x है तो बाई टू। अब देखो बाई टू कैसे आया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बता देता, देखो आपको पता है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है, साइन डी एक्स का होता है क्या, माइनस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है, कॉन्स्टेंट लगाना मत भूलना, ठीक है, माइनस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब देखो आई इक्वल टू साइन क्या है, 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो कि 2x को मैंने t मान लिया, ठीक है। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो x का करोगे तो 2 कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, है ना, dt का करोगे तो dt अपॉन dx, ठीक है।
तो dx यहाँ से क्या आ गया आपके पास, dt/2। dx क्या आ गया यहाँ से, dt/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन साइन टी, 2x को क्या मान लिया अपन ने t, और dx क्या है अपने पास, dt/2। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट है ही, ये हो गया साइन टी dt। अब आपको पता है साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस कोस टी प्लस सी। ठीक है, 1/2 माइनस कोस टी क्या था अपने पास, 2x प्लस सी, तो आंसर क्या आया, माइनस कोस 2x प्लस 2x अपॉन बाई 2 प्लस सी। तो क्या सीखा हमने डायरेक्ट में, कि जो देखो साइन एक्स का डायरेक्ट कर दो कोस कोस एक्स, तो एक्स की जगह क्या है 2x, और जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। अब सेकंड बताओ, देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है, देखो सेकंड में है, सेकंड में क्या है कि कोस 3x dx। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट बताओ। अब कोस का क्या होता है, साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है 3x, और बटे में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, एक मिनट, मेरे को कपड़े की जरूरत है। यार गर्मी बहुत है ना यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर dx। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा क्या, ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अपॉन ए, और ये हो जाएगा 3+1, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2+1, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का क्यूब अपॉन ए इंटू 3+c। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या था क्वेश्चन, साइन 2x माइनस 4e⁻3x। पांचों क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पांचों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई इक्वल टू साइन 2x माइनस 4e⁻3x। ये अपना dx। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, सबसे पहले अलग अलग कर लो। ठीक है, साइन 2x dx माइनस 4e⁻3x अपॉन dx। ठीक है, अब करो डिफरेंशिएशन, साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2x/2। ठीक है, माइनस अपना बाहर ही, देखो 4 कॉमन आ जाएगा, e⁻x का, e⁻x, x की जगह क्या है यहाँ पे 3x, और बाई 3। ठीक है, प्लस c, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 करा दूं, क्या कराऊं इसमें बताओ, x को क्या ले लो, अंदर ले लो। तो 7 देखते हैं, आई इक्वल टू, एक्स को मैं अंदर ले रहा हूँ तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³/3 माइनस ये क्या हो जाएगा x प्लस सी, आंसर हो जाएगा इसमें क्या ही है यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, 9 भी होमवर्क है, आप खुद करिएगा। ठीक है, 10 में करा देता हूँ। देखो 10 में क्या करना है, करने को तो डायरेक्ट नहीं कर सकते अब यहाँ पे, क्यों, देखो आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट कर दोगे ना, यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था कि √x - 1 अपॉन √x⁻³ अपॉन 2+1, ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब वहां पे अपन ने किया था ना,
तो वहां पे x की क्या नहीं थी, पावर नहीं थी कुछ भी, लीनियर था। ठीक है, x की पावर क्या थी, 1 थी। लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या है, x की पावर यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करो, रूट एक्स को पुट रूट एक्स को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। ठीक है, अब क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, क्या करो, अब करो आप क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो ये हो जाएगा x का 1, ये हो जाएगा t का t सबसे पहले पावर का करेंगे तो ये जाएगा 2t, अब t का करेंगे तो dt बाई dx। तो dx क्या आ गया आपके पास, dx आ गया आपके पास 2t इंटू dt। ठीक है, कर दो अब पुट, i अपने पास क्या था, अंडर रूट के अंदर x माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया क्या अपना, देखो रूट एक्स क्या है आपके पास, t -1/t। ठीक है, इसका स्क्वायर, dx की जगह क्या था आपके पास, 2t इंटू, dx की जगह क्या है, 2t इंटू dt। ठीक है, अब सोल्व करो इसको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -1 इंटू टी का स्क्वायर 2t इंटू dt। ठीक है, अब देखो और सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, ये, या फिर इसको डायरेक्ट ही सोल्व क्या करें, यहाँ से ही वो लगा देते हैं ना, इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, यहीं पे क्या लगा देते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1/t स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बचेगा 2, ये मल्टीप्लाई में 2t dt। ठीक है, t को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा क्या, टी क्यूब, देखो 2 तो अपना कांस्टेंट है ही, बाहर है, तो ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस 1/t माइनस 2t। ठीक है, dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब तो हो गया सिंपल। अब तो क्या ही है इसमें, ठीक है, देखो 2 तो बाहर है ही। ठीक है, देखो टी क्यूब का हो जाएगा आपके पास टी की पावर 4/4 प्लस 1/t dt। देखो 1/x dx क्या होता है, ln mod x, तो 1 ठीक है, इसका हो जाएगा ln mod t माइनस 2, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, ये प्लस c। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको आगे। ठीक है, देखो दो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो i इक्वल टू, ये हो जाएगा t की पावर 4/2 प्लस 2 ln mod t माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर 2 है तो ये 2t स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब देखो टी स्क्वायर क्या था आपके पास, एक्स, टी स्क्वायर क्या था आपके पास, एक्स। ठीक है, तो टी की पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, आई इक्वल टू आया आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और टी क्या है आपके पास, रूट एक्स, तो 2 इंटू मोड रूट एक्स माइनस 2, टी स्क्वायर क्या है, एक्स प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। 11, 11 तो इजी है यार, देखो क्या करना है, सबसे पहले सोल्व कर लो इसको, तो ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x dx प्लस 5 dx माइनस 4/1/x स्क्वायर dx। इजी, अब तो यार एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। ठीक है, कर दो इसको सोल्व, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस 5x माइनस 4 अपॉन ये क्या है, एक्स की पावर -1, ठीक है, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, ये हो जाएगा +4 अपॉन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो। ठीक है, देखो सेम चीज़ है, कुछ नहीं है, ये हो जाएगा x³ अपॉन एक्स की पावर 1/2, ऐसे तो लिखो इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 3 अपना कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपना कांस्टेंट है, ये होएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, तो देखो x की पावर नीचे 1/2 है तो ऊपर जाएगा ये, तो ये आपके पास बचेगा x की पावर 5/2 dx प्लस 3, ऊपर क्या बचेगा, x की पावर 1/2 dx प्लस 4 x की पावर -1/2। ठीक है, dx कर दो अब सोल्व, तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, सॉरी इंटीग्रेशन लगा दिया ना मैंने, x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, ये प्लस सी। ठीक है, तो सोल्व करोगे इसको, तो ये हो जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, प्लस नीचे 4 एक्स की पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस सी। सोल्व कर लो इसको आगे पूरा, तो ये हो जाएगा 2/7 अपॉन एक्स की पावर कितनी 7/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 जाएगा तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन एक्स की पावर 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करो आप, देखो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है यार, क्या करो कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x-1, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, dx प्लस x-1, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बस तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। ठीक है, करा देता हूँ फिर भी मैं। ठीक है, तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x-1 प्लस x-1 अपॉन x-1, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x-1 बचेगा, नीचे x-1 है और ये 1 हो जाएगा, तो x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आई इक्वल टू ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, और ये भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 16 मैं करवा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो कुछ है नहीं उसमें करवाने में, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, अब डायरेक्ट करवा रहा हूँ। देखो 2 अपना कांस्टेंट है, आई इक्वल टू 2 अपना कांस्टेंट है, बाहर आ गया x को हो जाएगा x² 2 माइनस 3 अपना कांस्टेंट है, cos x का क्या होता है sin x। ठीक है, प्लस e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, ये आंसर आ जाएगा इसका, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क रहेगा, 18 तो फॉर्मूला बेसिक करवा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं,
क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है देखो, सेक एक्स ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, आई इक्वल टू, तो देखो आई इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी को थोड़ा अलग यहाँ से लिखना चाहिए ना, सी प्लस सी, ठीक है। देखो ये तो फॉर्मूला ही होता है ना सेक एक्स टेन एक्स को, क्योंकि देखो डिफ्रेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये डिफरेंशिएशन है ना डी एक्स, ठीक है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन लगा दूंगा ना तो ये एक्स आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इंटीग्रेशन से ना ये डिफरेंशिएशन क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तभी जाके क्या होता है एक्स आता है, ठीक है। तो सॉरी, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये सेक एक्स, ठीक है। आ गया समझ में, क्योंकि जो ये डी एक्स है ना, ठीक है, जो ये डी एक्स है, ठीक है, ये डी एक्स है उधर उठ के जाता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे डी रह जाता है सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स, ये डी एक्स उधर चला गया, तो इंटीग्रेशन करोगे ना जब आप, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो सेक एक्स बचेगा, तो सेक एक्स इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का क्या होता है सेक एक्स, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, क्योंकि टेन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में क्या ही है, कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो सेक एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो ना मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये डी एक्स है यहाँ पे, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये देखो अब आपको पता है ना कि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है वन माइनस, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 तो मैंने करवा ही दिया है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 22 हिंदी में लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है प्रति अवकलज, ठीक है, प्रति अवकलज, ठीक है। और प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है समाकलन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स की पावर फोर, ठीक है। और एफ ऑफ टू क्या दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपन को फंक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमसे पूछा है, तो देखो सबसे पहले क्या करो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो डी, ठीक है, इसको यहाँ यहीं पे रखो, ठीक है, डी और इस dx को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स की पावर फोर dx, ठीक है।
इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया तो यहाँ से आपका एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो 4 अपना कांस्टेंट है, एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4, -3 अपना कांस्टेंट है, एक्स की पावर -4 को हो जाएगा, एक्स की पावर -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा एक्स की पावर 4 माइनस 3, एक्स की पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। ठीक है, -3 से -3 कैंसिल हो रही है, प्लस हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, और एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या कि आप यहाँ पे एफ ऑफ 2 रखो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू देखो 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, प्लस सी। एफ ऑफ 2 क्या है, 0 है, ये हो जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -129/8। ठीक है, 129/8। ठीक है, तो देखो एफ एक्स क्या था आपका पास, एफ एक्स ये आया आपके पास, ये रहा आपका एफ एक्स, ये रहा आपका एफ एक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये सी की वैल्यू रख दोगे -129, -129/8 सी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दोगे इसमें, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन ये बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज 1 में 7.1 में इतने ही क्वेश्चन थे, 22। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर 7.2 का आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी अब तक जितने भी आपके डाउट हैं या जो भी डाउट आपके रह गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और जो भी आपके और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो एकदम फ्री में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।